वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम जो है सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है, जिसका नाम है स्टोरी टेलर। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में पेंसिल हो तो सीधा आंसर को टिक कीजिए। रफ कॉपी हो, लिखना चाहें वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड अंडरस्टैंड एंड आंसर सेक्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है हमको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो हमको चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या था, अपने बुक में आप देख सकते हो। द वर्ड सल्ट्री SULTRY मीन्स, इस सल्ट्री का मीनिंग क्या होता है ये हमको पूछा है। तो उसमें चार ऑप्शंस होंगे, जिसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, बी, वेरी हॉट एंड अनकंफर्टेबल। यानी कि इसका मतलब होता है, सल्ट्री का मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ही अनकंफर्टेबल, ठीक है, एक अजीब सा सिचुएशन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, ये अगर आपको याद आ रहा होगा, पहला वाला जो क्वेश्चन है सल्ट्री, ये हमारा जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सेंटेंस में ही ये जो वर्ड है ये होता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है कि ये एक बहुत ही गर्म दिन होता है दोपहर का, और सब रेलगाड़ी के अंदर में बैठे होते हैं, और जो रेलगाड़ी होती है वो क्या होती है, वेरी हॉट एंड वेरी अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। सल्ट्री का मीनिंग यही होता है। डन। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड दैट मीन्स अनविलिंगली इज, अनविलिंगली का मतलब होता है बी, रिलक्टेंटली, ठीक है। अनविलिंगली मतलब होता है कि किसी की इच्छा नहीं होती है, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, बिना इच्छा के कोई काम करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, विलिंग, विलिंग मतलब जानबूझ के खुद से कोई काम करना, अनविलिंगली मतलब बिना मतलब के करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलक्टेंटली। तो सेकंड का आंसर है बी, रिलक्टेंटली। थर्ड, व्हेन सिरिल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही सॉ, तो जो सिरिल नाम का वो जो लड़का था रेलगाड़ी में, जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो वो क्या देखता है, तो डेफिनेटली वो क्या देखता है, अ हर्ड ऑफ कैटल। यहाँ पे लिखा है हर्ड ऑफ कैटल, बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ और दिया था, वो शिप देखता है ना, जो भेड़ होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अ हर्ड ऑफ कैटल के जगह में हो सकता है फ्लॉक ऑफ शिप, जो ऑप्शन ए था आई थिंक, वो मुझे लग रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है ना, बुक में आपके यही दिया होगा, व्हेन सिरिल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही सॉ, तो उसने क्या देखा, तो मुझे लग रहा है इसका जवाब है ए, अ फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो जवाब है ना वो ए होना चाहिए, अ फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है, ना कि अ हर्ड ऑफ कैटल। तो इसका जवाब आप लोग मेरे हिसाब से ए लिख लो, ठीक है। बट अगर आपके सर और मैम कुछ और आंसर लिखाते हैं स्कूल में तो आप उसी को आंसर लिख लेना, ठीक है। बट मुझे तो इसका जवाब ए लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द आंट टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट, तो वो किसकी कहानी सुनाते हैं, जो आंटी होती है सबसे पहले जब कहानी सुनाती है तो किसकी कहानी सुनाती है, एक भेड़ की, घास की, या फिर एक खेत के बारे में, या फिर एक छोटी सी लड़की के बारे में। तो एक छोटी सी लड़की के बारे में सुनाते हैं ना। फोर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, द आंट टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ठीक है। तो इसका जवाब ठीक है डी, ओके। फिफ्थ, द आंट वॉज वेरी श्योर दैट द बैचलर स्टोरी वुड हैव एन इम्प्रॉपर एंडिंग सो शी, तो आंटी को पता था कि जो बैचलर कहानी सुना रहा था वो जो है थोड़ा सा अजीब सा एंडिंग हो सकता है उसमें लड़की की मौत हो जाए या कुछ भी अजीब सा हो जाए। तो जो आंटी है वो क्या करती है, बीच में इंटरप्ट करती है और कहानी को कंप्लीट करती है। तो इसका जवाब है, सही जवाब डी, इंटरप्टेड हिम एंड कंप्लीटेड द स्टोरी, ठीक है। तो इसमें जो पांचों जवाब हैं वो हमने देख लिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आंसर वाला हम देखेंगे, यानी कि ये आंसर द फॉलोइंग वाला। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड द स्टोरी टोल्ड बाय द आंट, तो जब पहली बार आंटी ने कहानी सुनाई तो बच्चों को कैसी लगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगा था, आप सबको पता है। तो कहानी, तो जवाब क्या है, द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी बोरिंग एंड स्टूपिड, ठीक है। तो उन बच्चों को वो कहानी कैसी लगी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरी द बैचलर टोल्ड द चिल्ड्रन, अगर आपको ये आंसर लिखना होगा तो वीडियो आप पॉज कर लो
और इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप द स्टोरी द बैचलर टोल्ड द चिल्ड्रन। तो वो जो बैचलर आदमी बैठा था, जो अजनबी बैठा था, उसने किस तरह की कहानी सुनाई बच्चों को। द बैचलर टोल्ड दैम अ स्टोरी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ स्टोरी सुनाया उसने। ही यूज्ड मैनी ट्रिक्स टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और उसने बहुत सारे ट्रिक्स किए जिससे कि बच्चों का अटेंशन जो है वो ले सके, ठीक है। वाई डिड नॉट देयर वेयर एनी शीप इन द पार्क, तो उस पार्क में जहाँ पे वो लड़की जाती है वहाँ पे कोई भी भेड़ क्यों नहीं होता है, कोई भी शिप क्यों नहीं होता है। तो उसकी मम्मी ने एक ड्रीम देखा था, आपको याद होगा जब हम कहानी पढ़ रहे थे, तो उसी का जवाब आएगा। देयर वेयर नो शिप इन द पार्क बिकॉज द प्रिंस मदर हैड अ ड्रीम, क्योंकि उसकी मम्मी ने एक सपना देखा था दैट हर सन, उसका बेटा, would either be killed by a ship or else by a clock falling on him, क्योंकि उसकी मम्मी ने ये सपना देखा कि उसका जो बेटा है, जो प्रिंस है, वो या तो शिप की वजह से मर जाएगा या तो उसके ऊपर में घड़ी गिरने से मर जाएगा। इसी वजह से उस पार्क में कोई भी शिप नहीं था, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज बर्था सेव्ड, तो वो जो लड़की थी बर्था, उसको कैसे बचाया गया। एक वॉल्फ ने अटैक किया था ना, भेड़िया ने, तो उसको कैसे बचाया गया, ठीक है। तो उसका जवाब क्या है, द मेडल्स ऑफ ओबीडियंस क्लिंक्ड अगेंस्ट द मेडल्स ऑफ पंक्चुअलिटी एंड द प्रिंस हर्ड द साउंड एंड किल्ड द वुल्फ विथ हिज एरो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके पास बहुत सारे मेडल्स होते हैं, तो उसमें से एक मेडल होता है ओबीडियंस। तो वो जो ओबीडियंस वाला मेडल है, आज्ञा पालन करने वाला, तो वो टकराता है किससे, एक और मेडल से जिसका नाम होता है पंक्चुअलिटी, टाइम पे होने का। तो उस पंक्चुअलिटी वाले मेडल से टकराता है, तो उसकी आवाज़ किसको सुनाई देती है, प्रिंस को। तो वो प्रिंस उस आवाज़ को सुन के आता है, और जो अपने पास जो बो और एरो होता है, तो उसका एरो से एक ही शॉट में किसको मार देता है, वुल्फ को मार देता है। तो वही लिखा है, किल्ड द वुल्फ विथ हिज एरो। डन। तो इस तरह से ये फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमने देख लिया। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बैचलर थैंक द आंट, तो वो जो रेलगाड़ी में बैचलर बैठा होता है, जो कहानी सुना रहा होता है, वो थैंक यू क्यों बोलता है वो आंटी को। वो इसलिए थैंक यू बोलता है, देखते हैं। द बैचलर वॉन्टेड टू गिव एन इम्प्रॉपर एंडिंग, ही वॉन्टेड बर्था टू बी किल्ड बाय द वोल्फ, क्योंकि जो बैचलर होता है ना, वो ये चाहता था कि वो जो क्या बोलना चाहिए, जो वुल्फ अटैक करने आया था पार्क में, वो जो है बर्था को, उस लड़की को मार दे, ऐसा वो चाहता था उस कहानी में। लेकिन आंटी ऐसा एंडिंग नहीं चाहती थी, इसलिए वो क्या करती है, बट द आंट इंटरप्टेड, इसलिए आंटी जो है बीच में बोलना स्टार्ट करती है, इंटरप्ट करती है, एंड चेंज्ड द एंडिंग, और जो एंडिंग है, कहानी का एंडिंग, उसको बदल देती है। देयर फॉर द बैचलर थैंक्ड द आंट, इसीलिए जो वो बैचलर आदमी बैठा होता है वो उस आंटी को थैंक यू बोलता है, ठीक। तो ये थी हमारी आज की जो क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज़ है पहले चैप्टर का, ठीक है। तो इसी तरह से अब सेकंड चैप्टर का भी वीडियो धीरे धीरे आना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या ये इससे आपकी हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, इसके बारे में भी मुझे बताइए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.